यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि मेरी आवाज आ रही होगी आप सभी लोगों को। राइट। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। वेट अ मिनट। ओके ओके। राइट, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू यार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगह से इस वीआईपी को अटेंड करने के लिए यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी ज्वाइन है। राइट। एंड आप सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी लोग इस टाइम पे यूट्यूब में लाइव टीएसएस ऑफिशियल चैनल से इस वीआईपी को अटेंड कर रहे हैं। मेरा नाम अनिल गौतम है और आप सभी लोगों का स्वागत है। वेट अ मिनट, थोड़ा सा और कुछ चीज़ों पे मैं। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। यस, अब परफेक्ट है। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अनिल गौतम और आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे इस बीआईपी को सुन रहे होंगे। और हो सकता है बहुत सारे लोग जिन्होंने आज ज्वाइनिंग ली हो टीएसएस एंड वेस्टीज के अंदर। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, या हो सकता है एक हफ्ता या फिर एक महीना पहले भी इस सिस्टम में अपनी एंट्री की होगी, एनरोलमेंट की होगी। और एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि बेसिक जो है बीआईपी करने का जो मेन मकसद है, जो हमारे मेंटोर मिस्टर सोनू शर्मा सर एंड एंटायर कोर टीम का, वो ये है कि जो भी एक नया शख्सियत इस बिजनेस में एंटर कर रहा है, इस बिजनेस में आ रहा है, जो अपने सीनियर एंड अपने जितने भी लीडर हैं या फिर इस इंडस्ट्री के जितने भी दिग्गज लोग हैं, उनसे इंस्पायर होके जो है इस बिजनेस में एनरोलमेंट लेते हैं। और कहीं ना कहीं उनका एक मकसद होता है कि एक दिन मुझे उनके जैसा बनना है। राइट। देखिए, बहुत सिंपल चीज है कि हाँ यार, मुझे उनके जैसा बनना है, ये सोच लेना बहुत आसान है। लेकिन उस प्रक्रिया में, राइट, उस प्रक्रिया में, जिस प्रक्रिया से एक लीडर उस प्रोसेस से जो बाहर निकल के अपने आप को एक अलग लेवल पे, अलग मुकाम पे पहुंचाता है, वहां तक जो उस प्रोसेस का एक हिस्सा जो हमें और आपको जानना चाहिए, जिस वजह से एक आम आदमी, जी हाँ, एक आम आदमी जो है उस अचीवमेंट तक पहुंच सकता है, उस लेवल तक पहुंच सकता है जिस लेवल की इच्छा हर एक आम इंसान के अंदर होता है। राइट। और बीआईपी जो है ये उसी का एक माध्यम है। बीआईपी जो एक बिगनर इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है, ये जो एक बिगनर्स, जो नए नए लोग आते हैं, नए नए ड्रीमर इस इंडस्ट्री में आते हैं, उनको एक जानकारी होना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है कि अगर मुझे कामयाब होना है तो मुझे कौन से ऐसी चीजें हैं जो मुझे इस बिजनेस में बहुत आगे तक ले जा सकता है। राइट। और इस प्रोग्राम का मेन मकसद जो है वो यही है कि एक नए व्यक्ति को उस लायक, उतना सक्षम बना पाए कि वो अपने ड्रीम को आराम से चेस कर पाए, अपने ड्रीम को आराम से वो हासिल कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल गौतम है और वेस्टीज और टीएसएस में मुझे करीबन करीबन आज से 21 महीने पहले आने का मौका मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे सोनू सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और सोनू सर के साथ फ्रंट में रहकर काम करने का मौका मिल रहा है, उनके गाइडेंस में काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। और मैं अगर अपनी प्रीवियस जर्नी की बात करूं तो एक मामूली से जॉब किया करता था मैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुना होगा। राइट। तो मैं वहां पे एक छोटे लेवल का एक मुलाजिम हुआ करता था, मैनेजर लेवल पे मैं वर्किंग था। 20-25 हजार रुपए के आसपास की मेरी सैलरी थी और उस सैलरी में मुझे लगता था कि दुनिया में मेरे से ज्यादा रईस कोई नहीं है। लेकिन ये शुरू के 2-3 महीने तक रहा और जैसे जैसे मेरी जर्नी जॉब में आगे बढ़ती रही तो वही जॉब मुझे काटने को दौड़ रहा था कि गौतम जी, अगर जो ड्रीम आपने देखा है वो ड्रीम तो यहाँ से कदे ही पूरा नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं, मजे की बात यह कि जितनी मुझे पढ़ाई लिखाई करनी थी मैं उतना कर चुका था। राइट। जिस घर में मुझे पैदा होना था मैं उस घर में पैदा हो चुका था। लाइफ में मुझे कुछ बड़ा करने के लिए कोई चांस मुझे दिख नहीं रहा था और उसी बीच में मुझे वेस्टीज और टीएसएस जैसा एक सपोर्ट मिला, एक सिस्टम मिला, जहां से मैं अपने आप को इस काबिल बना पाया
कि जितना मेरा आज से पहले जॉब किया करता था, जितनी मेरी सैलरी थी, उतना आज की डेट में पर मंथ मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूं, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म, ये सिस्टम आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। मींस वो सारी चीजें जो हो सकता है इस टाइम पे आपके माइंड में भी ना आए, आपके सोच में भी ना आए। बहुत सारे लोग आते हैं, सोचते हैं यार मैं यहाँ से 50,000 रुपए कमा लूं, 1 लाख रुपए कमा लूं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे नॉलेज में, इंक्लूडिंग मी, जो आज की डेट में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम कमा रहे हैं, जिनकी एक्चुअल में मार्केट में अगर कीमत लगाई जाए एज पर जॉब, तो उनकी हो सकती है कि 20, 30, 40, 50,000 रुपए से ऊपर के व्यक्ति ना हो। वो कौन सी चीज है जिसको सीखना बहुत जरूरी है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप में से जितने भी लोग इस प्रोग्राम को भी अटेंड कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने इस प्रोग्राम में बताई हुई कुछ टिप्स जो मैं आपसे शेयर करूंगा, उसको अगर आपने फॉलो किया, तो वो आने वाले टाइम पे आपका पूरा का पूरा, आपका बैंक बैलेंस, आपका फ्यूचर, आपका लाइफस्टाइल, आपके फैमिली का रहन सहन, सब कुछ बदल सकता है सर, राइट। तो मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा और मैं लेके चलता हूं अपनी पीपीटी की ओर, राइट, जो सोनू सर के माध्यम से डिजाइन है। और जितने भी यहाँ पे शब्द हैं, जितने भी यहाँ पे चीजें आपको बताई जा रही है, समझाई जा रही है, ये पूरा का पूरा सोर्स जो है, उद्गम जो है, वो मिस्टर सोनू शर्मा सर हैं। बस शब्द मेरे हैं, राइट, बोल मेरे हैं, बाकी सारी की सारी चीजें जो है सोनू सर के माध्यम से डिजाइन किया गया है। और ये सारी चीजें अगर आप लोगों ने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद गजब का माहौल क्रिएट होने वाला है आपके अपने फ्यूचर के अंदर, राइट। तो बीआईपी बिगनर्स इंडक्शन प्रोग्राम, राइट, जितने भी नए लोग होते हैं उनको तैयार करने का, उनको एक मतलब उस लेवल का माइंडसेट तैयार करना, वो जो सिस्टम में जो नीड है, उन सारी चीजों को बताई जाती है इस इंडक्शन प्रोग्राम में। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान से बाहर से लोग टीएसएस को ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी आज की डेट में इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। तो मैं अगले स्लाइड में लेके चलता हूं। ये स्लाइड बहुत ही खतरनाक स्लाइड है, क्योंकि एक्चुअल में हमें पता होना बहुत जरूरी है कि हम एक्चुअल में इस सिस्टम को, इस बिजनेस को क्यों करें, राइट, क्यों करें। तो उसके पीछे एक सबसे पहला एक कारण है, डू यू फील रेस्टलेस इन कोविड-19 है, क्या आप बेचैन हो इस कोविड-19 या इस पैंडेमिक के दरमियान। तो मैं आपको बता दूं 95% लोगों का जवाब आएगा यस, राइट। कई सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, कई सारे लोगों की सैलरी आधी हो चुकी है, कई सारे लोगों की जॉब में तलवार लटका हुआ है, कब किस टाइम चला जाएगा कुछ नहीं पता। बिजनेस में करीबन करीबन हिंदुस्तान में 20 से लेकर 25% बिजनेस ऐसे हैं जिन पे ऑलरेडी ताले लग चुके हैं सर, वो भविष्य में कभी खुलेगा भी नहीं। और बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो जो अभी बस चल रहा है, वो किस टाइम मतलब वो वाइंड अप हो सकता है, एक्चुअल में उसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। तो आप समझिए हालात बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है इस टाइम पे। और इस टाइम पे हर कोई आदमी बेचैन है। और अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है अरे भैया हमारे घर में तो कुछ भी नहीं हुआ, हाँ वो अलग चीज है कि पड़ोसी के घर में कुछ हुआ है या मेरे रिश्तेदार के घर में कुछ हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जो पड़ोस के घर में आग लगी होती ना सर, उसकी लपटें कब तक आप तक पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मतलब हमें इसको लेकर रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है कि ये हालात अभी तक हम तक नहीं पहुंचा सर, ये पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में है। और ये कब तक हमारे घर, हमारे बैंक बैलेंस, हमारे लाइफ स्टाइल को इफेक्ट करे पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो आज की डेट में हर एक व्यक्ति जो है थोड़ा बेचैन है, थोड़ा घबराया हुआ सा है कि यार अब क्या होगा, अब क्या बेस्ट चीज है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेंड जो है मार्केट से आउट हो चुका है यार, बहुत सारा ट्रेंड जो है मार्केट से आउट हो चुका है बिटवीन पैंडेमिक, राइट। आगे लेके चलता हूं अगले स्लाइड। डू यू फील अनसेटिस्फाइड, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हो, राइट, बहुत सारे लोगों की अर्निंग का एक जरिया अभी भी है, राइट। तो मैं उनसे पूछता हूं क्या आप जो इनकम कमा रहे हो क्या उससे आप सेटिस्फाई हो, दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या आप सेटिस्फाई हो, क्या जो आप सपने देखा था आपने, जो 14 साल 15 साल स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, क्या वो सपने पूरे हो सकते हैं उस इनकम से। सर जवाब आता नहीं। जो आपका दिनचर्या है, जो आपका काम है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हो, क्या आपके पास उतना टाइम रहता है कि अपने लाइफ को आप एंजॉय कर पाओ। जवाब आता नहीं, राइट। तो मैं आपको बता दूं आज की डेट में करीबन 23% हिंदुस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सर, अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप समझिए कि ये वो लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके हिसाब से काम नहीं है, उनके जो उनका एक कहा जाए एक कीमत या फिर एक जो अर्निंग पोटेंशियल पावर जो है उसके हिसाब से वो अर्न नहीं कर पा रहे, उस हिसाब से उनको इनकम नहीं आ रही है, राइट। तो अगर आप लोग अपने
काम को लेकर, अपने इनकम को लेकर सेटिस्फाई हैं, तो मैं आपको बता दूं सर, ये प्रोग्राम आपके लिए हो सकता है कि ना हो। राइट, अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ये मैं अपने इनकम से सेटिस्फाई नहीं हूं और मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, तो गारंटी बता रहा हूं, ये बीआईपी, ये टीएसएस और वेस्टीज प्लेटफॉर्म आपको लाइफ में बहुत कुछ देने वाला है। आगे लेके चलता हूं, क्योंकि सेटिस्फाई होना, जिस तरीके से मैं पूछ रहा हूं कि आप सेटिस्फाई हो, आपका जवाब आ रहा है यस नो हाँ हूं करके, आप माइंड में चल रहा होगा, असमंजस चल रहा हुआ है, तो मैं क्लियर कर देता हूं, थोड़ा आसान कर देता हूं। आप देखिए कि अगर 20 साल के अंदर अगर आप देखोगे, तो पिछले 20 साल में हमारे घर में, हमारे अगल बगल में बहुत कुछ बदल चुकी है सर, बहुत कुछ बदल चुकी हैं। और उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो 20 साल के अंदर घर की टीवी जो है वो बदल चुका है, फ्रिज जो है वो बदल चुका है, मोबाइल फोन वो बदल चुका है, व्हीकल, हेयर स्टाइल, फैशन, लैपटॉप, मतलब हर एक चीज 20 साल के अंदर, मतलब मैं कहूंगा 180 डिग्री बदल चुका है। राइट, मतलब 20 साल पहले किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी कि आने वाला भविष्य में 20 साल कुछ इस प्रकार से हो सकता है। राइट, लेकिन आज की डेट में सब कुछ हमें और आपको दिख रहा है कि पिछले 20 साल में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। मैं तो कहूंगा ये 20 साल में जितना बदलाव आया है, उतना पिछले 100 साल में इस धरती के ऊपर इतना बदलाव नहीं हुआ जितना बदलाव इन 20 सालों में हो चुका है। लेकिन मजे की बात बताऊं क्या हमारे जो पैसे कमाने के तरीके वो अब भी नहीं बदले। राइट, हमारे पैसे कमाने के तरीके अब भी नहीं बदले, हमारे हालात वो अभी भी नहीं बदला, सेम वैसा का वैसा ही चल रहा है। हमें अगर 10 साल पहले भी उठा के देखा जाए तो घर में पैसों की किल्लत थी, आज भी है। राइट, इनकम से सेटिस्फाई तब भी नहीं थे और आज भी नहीं है। महंगाई दर आप उठा के देख लो और अपनी इनकम ग्रोथ चार्ट उठा के देख लो, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि जिस हिसाब से एक्सपेंस बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ रहा। तो सर कैसे आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते सर सेटिस्फाई। आगे लेके चलता हूं, इसके पीछे कारण है दोस्तों, अब समय आ गया है अपनी कमाई का तरीका बदलने का। जी हाँ, ये टाइम है चेंज का, ये टाइम है। देखिए, किसी टाइम पे हम लोग, कहा जाए तो ये नेटफ्लिक्स हो गया या अमेजन प्राइम हो गया, ये जितनी भी तामझाम है, इसके बारे में आई होप कि हिंदुस्तान में 90% लोग नहीं जानते होंगे। राइट, 90 क्या 99% लोग नहीं जानते होंगे, 1% लोग इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन आज की डेट में ये माहौल पूरा का पूरा चेंज हो गया। जो करोड़ों अरबों रुपए लगाकर जो फिल्म थिएटर बनाया जाता था, वो आज की डेट में बंद है, वो ताले लगे हुए हैं। आप समझिए बहुत बड़ा परिवर्तन जो है हो चुका है। लेकिन हमारा जो इनकम कमाने का तरीका, इसमें भी परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। किसी टाइम पे हम इसी टाइप से बात मिलकर किया करते थे। राइट, मिलकर किया करते थे, एक हाथ में चाय का कप और डिस्कशन चल रहा है। लेकिन आज के डेट में देख लो, कभी आपने, आई होप कि लॉकडाउन से पहले आपने कभी इस टाइप से मीटिंग कभी अटेंड ना की हो। राइट, ये जूम क्या होता है हमें पता ही नहीं था, ये सारी चीजें इसी बीच में आ गया। तो टाइम के हिसाब से बहुत कुछ बदल रहा है। राइट, बहुत कुछ ये सारी चीजें बदल रही हैं। हमारे पैसे कमाने के तरीके भी बदलना बहुत जरूरी है सर। हमारे पिताजी, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पिताजी जॉब करते थे। राइट, और मैं, वो होता है ना बचपन में एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, पढ़ लिख ले और बेटा बड़े होकर नौकरी कर लियो। राइट, नौकरी में से ई का मात्रा हटा दो तो रहता है नौकर। नौकर बनने का एक हमें ट्रेनिंग दी जाती है अपने घर से, और वही चीज होता है हिंदुस्तान में 90% लोगों के साथ। और लेकिन पिताजी ने जो किया आप वही चीज कर रहे हो, तो क्या लगता है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा? सर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। राइट, मुझे पता है कि मेरे पिताजी से मैं कोई भी चीज का डिमांड करता था तो उनका एक डायलॉग बहुत कॉमन था कि भाई अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट मंथ माँ कसम कभी आया ही नहीं। राइट, तो मैं आपको बता दूं कि परिवर्तन बहुत जरूरी है सर, और टाइम के हिसाब से बहुत कुछ बदल गया है। आज की डेट में मोबाइल फोन स्मार्ट हो चुका है, टीवी स्मार्ट हो चुका है। किसी लड़के से पूछो बीवी कैसी चाहिए तो कहता है स्मार्ट, किसी लड़की से पूछो पति कैसा चाहिए कहता है स्मार्ट। राइट, तो हमारे इनकम कमाने का तरीका स्मार्ट क्यों नहीं है? राइट, इसमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो सर आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। आप हमेशा, मतलब आए दिन जो है कभी ना कभी टेंशन में, मतलब हमेशा रहोगे कि यार अब किससे लेना है, ये खर्चा जो है इसको कैसे पूरा करना है। तो मैं आज आपको साधन दे रहा हूं जो टीएसएस के माध्यम से आपको मिला, वेस्टीज के माध्यम से मिला। अब इस पे कामयाब कैसे हो सकते हैं इसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। और इससे पहले एक स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कोई तो रास्ता होगा जिंदगी को बेहतर बनाने का? और आई होप कि वो सारी चीजें आप आजमा चुके हो। राइट, वो सारी चीजें आप ऑलरेडी माइंड में कैलकुलेट कर चुके हो कि हाँ यार अब बेहतर क्या है, बेहतर क्या है, बेहतर क्या है। सर सारे चक्षु दिमाग के लगा लो आप, बेहतर चीजें आज की डेट में मार्केट में नहीं है। हाँ, ये लॉकडाउन से पहले हो सकता था क्योंकि बहुत सारे जॉब
खत्म, सैलरी आधी, बिजनेस में ताले लगे हुए हैं, लोगों के पास पैसा है लेकिन मार्केट में लगाने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि भैया मार्केट स्टेबल कब होगा, जब स्टेबल होगा तब डाल के देखेंगे पैसा, अभी कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है सर। तो जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता तब तक कोई ऑप्शन आज की डेट में नहीं है कुछ बड़ा करने का, राइट। और जिंदगी को बेहतर करने का एक मिडिल क्लास आदमी के पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। बहुत बढ़िया और बेस्ट ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं भी उसी फैमिली से आता हूं जहां पे मैं ट्यूशन के पैसे मांगा करता था तो पिताजी मुझे 4 दिन लटका दिया करते थे कि आज दूंगा आज दूंगा आज दूंगा, और चौथे दिन जाके मुझे पैसे दिया करते थे, राइट। तो वो दिक्कत, वो प्रॉब्लम मैंने बहुत नजदीक से देखा है अपने घर में, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि एक आम आदमी के पास लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए नहीं होता सर, ना उसके पास ज्यादा पैसे होते हैं, ना बड़े बड़े डिग्री डिप्लोमा होते हैं, तो वो आदमी करे तो करे क्या। तो मैं आपको बता दूं एक आम आदमी के लिए आज की डेट में अगर कोई ऑप्शन है बेस्ट करने का, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। एक आशा की किरण है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे एक आम आदमी आकर अपने आप को बेहतर बना सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना, राइट, कामयाब होने के पीछे और कामयाब होने के बीच में, राइट, कामयाब होने तक के सफर में जो है आपको एक दिक्कत जो है सबसे ज्यादा आपको फेस करना पड़ सकता है, वो ये है कि यू मस्ट एक्सेप्ट टेम्परेली लॉस ऑफ सोशल एस्टीम फ्रॉम इग्नोरेंस पीपल, राइट। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो रूढ़िवादी लोग हैं, जिनके माध्यम से आपको हो सकता है लेग पुलिंग किया जाए। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, जब मैं इस बिजनेस में आया और बिजनेस में आने के बाद जब मैंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो होता ना, कोई नई चीज देखते हैं, कोई बढ़िया चीज देखते हैं तो पेट में गुदगुदी सी होती है, तो कहीं ना कहीं जाके वो डिस्कस करते हैं, हम लोग शेयर करते हैं। तो वो अक्सर होते कौन है, ये हमारे अपने लोग होते हैं, राइट, ये हमारे मित्र होते हैं, हमारे घर के लोग होते हैं। तो मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार ये इस बिजनेस के बारे में देख कर गया, तो मेरे स्कूल कॉलेज फ्रेंड हुआ करते थे, जहां हम लोग 10-12 लोग साथ मिलके जो है टाइम पास किया करते थे। तो जब मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार आज मजा आ गया भाई, बढ़िया चीज देख कर आया हूँ। कह रहा कुछ नहीं यार, इतने का अमाउंट लेना है, सामान इस्तेमाल करना है और लोगों को धीरे धीरे करके लगाओ और पैसे कमाओ। तो सामने वाले ने ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो भी मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों ने कहा भाई ये चप्पल है, ये चप्पल घिस जाएंगी, ये जो कपड़े हैं ये उतर जाएंगे, फालतू के चक्करों में मत पड़, जो तू कर रहा है उसी को करते रहे। तो ये इस टाइप की चीजें मुझे लगा, मैं एकदम कहते ना आसमान से जमीन में गिरने वाली बात, वही सेम चीज उस टाइम मुझे फील हो रहा था। मैंने कहा यार ये तो मेरे बचपन के दोस्त हैं यार, ये इस टाइप की बातें कर रहे हैं, जबकि इनको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ यार तू बढ़िया चीज कर रहा है, मैं तेरा सपोर्ट करूं। लेकिन ऐसा नहीं सर, ये लोग जो है पैर पकड़ के पीछे खींचने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और वही हुआ मेरे साथ। और मैं आपको बता दूं जब ये चीजें हुई तो मैंने अपने सीनियर जिन्होंने मुझे जोड़ा था उनका सहारा लिया, और मैं इस बिजनेस को और आगे कंटिन्यू करता गया। तो मैं आपको बता दूं कि लेकिन ऐसा जो जो मेरे साथ हुआ, इसी प्रोसेस में 90% लोग टूट जाते हैं, 90% लोग खत्म हो जाते हैं। तो सर मेंटली तैयार रहिएगा, इस बिजनेस में आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके सोशल स्टीम को जो है नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, राइट। आपको कई बार लेग पुलिंग का सामना करना पड़ सकता है, और ये लोग जो है ये अपने लोग होते हैं। इसका मतलब आज भी लोग पुराने तरीके से जिंदगी बिताने में मतलब जिंदगी बिता रहे हैं, और वो अपनी बात इतनी आसानी से नहीं, मतलब आपकी बातों को आसानी से समझने वाले नहीं है, क्योंकि नई चीजें समझने में बहुत टाइम लगता है। जब कहते हैं ना राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर लेके आए थे हिंदुस्तान में, तो बहुत सारे लोग इसके विरोध कर रहे थे, कह रहा भैया ये भैया 10 बंदों का काम अकेले कर जाएगा, इसे हटाओ यहाँ से। लेकिन आज के डेट में ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई ऑफिस या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जहां पे कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो। तो इन्हें समझने में टाइम लगता है, राइट। ये हमारे लोग वो हैं कि आज भी मुझे लगता है कि एसटीडी बूथ में जाके कॉल करते होंगे। इनको पता होना चाहिए कि भैया आज के डेट में मोबाइल का जमाना है यार, और टाइम के हिसाब से पैसे कमाने का तरीका भी बदल चुका है। तो हो सकता है कि इन लोगों के माध्यम से आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आगे चले के चलता हूं मैं आपको। लेकिन होता क्या है कि अगर दिक्कतों का सामना करना पड़े, मीन्स इसे कहा जाता है डीमोटिवेशन, राइट। सामने वाला बंदा हो सकता है कि आपको डीमोटिवेट करो, और डीमोटिवेशन का एक सबसे बढ़िया इलाज मेरे पास है, वो है नॉलेज एजुकेशन, राइट। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास एजुकेशन है अपने कंपनी के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको दुनिया का कोई भी पावर नेगेटिव नहीं कर सकता, कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता, राइट। और होता क्या है कि हर बारी अपलाइन हो सकता है कि आपके साथ ना हो, लेकिन अगर आपके पास सही एजुकेशन है,
तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको नेगेटिव कर दे और इस बिजनेस से आपकी लेग पुलिंग करे, राइट। तो आपको कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, कंपनी क्या है, कितने टाइम से काम कर रही है, किस लेवल पे काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, कंपनी में आज की डेट में करीबन 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जी हैं हमारे और आप जैसे लोग जो है ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ऑल ओवर इंडिया से। 2 करोड़ से ज्यादा मायने रखता है सर, राइट। 3,000 से ज्यादा ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर है आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर, राइट। ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर 3,000 स्टोर सर। मतलब आप सोचिए, ये मतलब ये बहुत कुछ अपने आप को बयान करता है कि आज कितने बड़े लेवल पे, कितने बड़े प्रोफाइल पे काम किया जा रहा है, राइट। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आज के डेट में वेस्टीज के पास है, राइट। 8 कंट्री में एक्टिवली आज के डेट में वेस्टीज काम कर रही है, बहरीन, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, नेपाल जैसी कंट्री में आज के डेट में वेस्टीज एक्टिवली काम कर रही है। रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन की बात करूं तो इसका ऑलरेडी कतार लगा हुआ है। पिछले 17 साल में वेस्टीज ने बहुत कीर्तिमान रचे हैं और इसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें जो एक अवार्ड मिला था इनको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी से, ये अवार्ड मिला था इनको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का इनको सर्टिफिकेट मिला है। मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड का सर्टिफिकेट खिताब मिल चुका है वेस्टीज को, राइट। एडमायर्ड लीडरशिप ऑफ एशिया का खिताब मिल चुका है वेस्टीज को। ये सारी चीजें ऑलरेडी वेस्टीज के पास है सर। और वेस्टीज आज के डेट में वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे 30वें रैंक पे अपना स्थान है वेस्टीज का, राइट, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और वेस्टीज का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करूं, ये बहुत लंबी चौड़ी कतार है, लेकिन इसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। हेल्थ केयर जो है इसका बैकबोन है। जी हाँ, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक के हर एक प्रोडक्ट आज के डेट में वेस्टीज के पास है। जी हाँ, और ये सारे का सारे जो है सप्लीमेंट्स है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये मेडिसिन है, राइट, क्योंकि मैं कई बार अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरी वाइफ, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, मेरी वाइफ कहते हैं यार ये मेडिसिन मत खाया कर। मैंने कहा भाई ये मेडिसिन नहीं है, ये कैप्सूल के फॉर्म में सप्लीमेंट्स है, राइट, कैप्सूल के फॉर्म में जो है सप्लीमेंट्स है। और मैं आपको बता दूं इसमें वेस्टीज प्राइम हो गया, प्रो हेल्थ हो गया, राइट हार्ट हो गया, और ये सारी चीजें मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मैं आंवला हो गया जो बेस्ट प्रोडक्टों में से एक है, राइट, कुरकुमिन हो गया, रेस्पो केयर हो गया, ये सारे प्रोडक्ट अक्सर मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, राइट। तो ये बहुत बड़ा रेंज है हेल्थ केयर का। और मैं आपको बताऊं, एक डाटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं सर, इसको थोड़ा सा आप सोचिएगा। हेल्थ केयर के ऊपर, अब सप्लीमेंट्स के ऊपर, मलेशिया जैसी कंट्री, जी हाँ मलेशिया जैसी कंट्री, एक आदमी पे अप्रोक्स जो है करीबन करीबन 80 रुपए खर्च करती है, 80 रुपीज। वही एवरेज यहां खर्चा एक इंसान पे इंडिया में मात्र और मात्र 63 पैसा है, 63 पैसा, राइट। सप्लीमेंट्स आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांडेड प्रोडक्टों में से एक है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को चाहिए, खान पान में जो हमें चाहिए होता है, वो प्रॉपर नहीं मिल पाता। आज के डेट में खाने में मिलावट है, पानी में मिलावट है, यहाँ तक कि हवा में मिलावट है, राइट। और इन्हीं सारी चीजों, न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और सप्लीमेंट्स अगर हम लोग, या कोई न्यूट्रिशन की कमी होती है हमारे शरीर के अंदर, तो उसका एक टाइम के बाद बहुत बड़े बीमारी के रूप में वो चीजें बाहर निकल के आती है। लेकिन अगर उसी जो भी विटामिन वगैरह जो भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है, अगर उसकी भरपाई अगर हम सप्लीमेंट से करते हैं, तो आने वाले भविष्य में जो बीमारी है वो बीमारी कभी उत्पन्न नहीं होती, कभी वो बीमारी पैदा नहीं होती, राइट। इसीलिए जो है सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जॉइंट पेन से रिलेटेड जो है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके हेल्थ के लिए बेस्ट है। और अगर आप आए हो और अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो मैं कहूंगा कि कृपया करके इसका नॉलेज जरूर लीजिएगा। हेल्थ केयर सेगमेंट बहुत बड़ा सेगमेंट है वेस्टीज का, राइट। पर्सनल केयर, और ये हम लोग अक्सर किसी XYZ ब्रांड का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे, और मैं आपको बता दूं उससे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आज के डेट में वेस्टीज के पास है, क्योंकि पिछले करीबन करीबन 2 साल से मैं खुद इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर रहा हूं, राइट। मैं बॉडी लोशन की बात करूं, मैं हैंड वॉश की बात करूं, मैं फुट क्रीम की बात करूं, बॉडी पॉलिश की बात करूं, बॉडी वॉश की बात करूं, बीबी क्रीम की बात करूं, हर एक चीज जो है, बटर क्रीम की बात करूं, हर एक चीज जो है आज के डेट में वेस्टीज के पास है, और सब के सब A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट है, राइट। यहाँ पे डीओ हो गया, टाल्क हो गया, राइट, सॉप हो गया, शैम्पू हो गया, हेयर स्पा हो गया, सेविंग क्रीम हो गया, ये A1 लेवल का है। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग इन प्रोडक्टों को ऑलरेडी इस्तेमाल
कर चुके होंगे, राइट। और अगर मैं कहूँ प्रोडक्ट ओवरव्यू में, तो एग्री प्रोडक्ट जो किसान से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो वेस्टीज के पास है, राइट। हेल्थ फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट वेस्टीज के पास है। ओरल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट वेस्टीज के पास है, जो अब दांत की साफ सफाई के लिए होता है, मुंह की साफ सफाई के लिए। एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, जो शार्प, जो वर्ल्ड का 5वें रैंक का इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है, जिसका प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली जो हिंदुस्तान के अंदर वेस्टीज ही सेल आउट कर सकती है, राइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, sharpindia.com में जाकर। आयुष शांति जो सबसे बेस्ट प्रोडक्टों में से एक है, राइट, हर्बल से रिलेटेड है। ट्रू मैन जो एक लेवल ऊपर सेगमेंट का प्रोडक्ट है, ये प्रीमियम प्रोडक्ट है। इनमें से कुछ चीजें मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, राइट। स्किन फॉर्मूला 9 हो गया, मिस्ट ऑफ मिलान, ये कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है, राइट, जो हमारी माता और बहनें इस्तेमाल करती हैं। हाई वेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट, हाई वेस्ट एक ब्रांड है और इसके साफ सफाई से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे डिटर्जेंट पाउडर हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, राइट, फ्लोर क्लीनर हो गया। ये सारे प्रोडक्ट जो है, ये पूरा का पूरा रेंज जो अक्सर हम लोग बाहर मार्केट से किसी XYZ ब्रांड का लिया करते थे, आज के डेट में ये सब इन हाउस है हमारे पास, वेस्टीज के ये सारे प्रोडक्ट हैं, राइट। और थोड़ा आगे चलते हैं, हेल्थ केयर जो ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूं, जिसके बारे में, हेल्थ फूड जो चाय पत्ती, कॉफी, राइस ब्रेन ऑयल, जो कुकिंग ऑयल है, ये सारा का सारा सेगमेंट आज के डेट में वेस्टीज के पास है। ओरल केयर हो गया, जो साफ सफाई, दांतों की साफ सफाई के लिए, वुमेन हाइजीनिक रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो भी वेस्टीज के पास है, राइट। हाई वेस्ट जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, साफ सफाई से रिलेटेड प्रोडक्ट, राइट। एग्री जो किसान भाइयों के लिए खेतों में इस्तेमाल करने के लिए, फसल को उपजाऊ बनाने के लिए जो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। मिस्ट ऑफ मिलान जो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है, राइट, हमारे घर की जो माता बहनें इस्तेमाल करती हैं, वो सारा का सारा रेंज जो है आज के डेट में वेस्टीज के पास है, राइट। मैक ड्राइव जो मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ आज के डेट में, कि लोग कहते हैं यार पेट्रोल का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया। मैंने कहा यार तो डिस्कस करके क्या होगा, तो घट जाएगा, राइट। ये फलाने आप सरकार को दो बातें बोलने से क्या पेट्रोल का रेट घटा देंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। जो वो कर रहे हैं वो करने हैं, तो जो आपको करना है वो आप करो, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि मैक ड्राइव है एक ऐसा प्रोडक्ट है, और ये ऑलरेडी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है मर्सिडीज से, ये होंडा से, सुजुकी से, hyundai से, ऐसे ऐसे ब्रांड से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। अगर आप अपने इंजन में ये इस्तेमाल करते हो, राइट, जहाँ पे इंजन ऑयल डाला जाता है वहां पे अगर आप इसको डालते हो, तो आपका पेट्रोल करीबन 15% कम कंज्यूम करेगा। जी हाँ, 15% आपका फ्यूल जो है कम कंज्यूम करेगी आपकी गाड़ी। और दूसरी बात, ये जो है एक प्रोटेक्शन तैयार करती है, जो आपको इंजन को प्रोटेक्ट रखती है, राइट, 20,000 किलोमीटर तक। तो ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ही दमदार, कोरियन ब्रांड है ये। और मैं तो चाहता हूं जिसके पास भी बाइक है, जिसके पास भी गाड़ी है, वो इस प्रोडक्ट को जरूर एक बार इस्तेमाल करें, राइट। और इसके अलावा एक एडवांस वर्जन जो वेस्टीज का जो है, वो बेस्ट डील है, जो ग्रोसरी और एसेंशियल प्रोडक्ट में डील करती है। और ये अगर आप अगर नियर बाई अगर हो सकता है बेस्ट डील, तो एक बारी जरूर होकर आना, और आपको देखकर आपको वेस्टीज के विजन को और समझ में आ जाएगा कि वेस्टीज आने वाले टाइम पे कितने बड़े लेवल पे काम करने वाली है, राइट। और ये बेस्ट डील वाला जो सेगमेंट है, जो स्टोर है, इसके अंदर अदर ब्रांड के प्रोडक्ट जो है वो वेस्टीज के एक छत के अंदर ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तिरुपति के दाल हो गए, राइट, आपके राजमा हो गए, छोले हो गए, राइट, चना हो गए, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। राजधानी का आटा हो गया, बेसन हो गया, गोल्डी के आपके नूडल्स हो गए, पास्ता, मसाले, ये सारी चीजें आपको इजीली बेस्ट डील में मिल जाएगा, जो अदर ब्रांड के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते थे। ओरियल के मतलब कुकिंग ऑयल हो गया, देसी घी हो गया, राइट, डाबर का च्यवनप्राश, जी हाँ, ऐसे ऐसे ब्रांड जिसको हमने बचपन से देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं, इस्तेमाल करते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, ये सारा का सारा रेंज जो है बेस्ट डील के अंदर आपको मिल जाएगा, राइट। चावल हो गया, पंसारी के चावल, नमक, राइट, मसाले, ये सारी चीजें जो अलग टाइप का एक मसाला होता है जिसे कहते हैं साबुत मसाले, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। और अगर मैं अचार की बात करूं, मैं सॉसेस की बात करूं, ये सारी चीजें, बिस्किट की मैं बात करूं, मैं किसी नमकीन की बात करूं जो अक्सर हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा रेंज जो है बेस्ट डील के अंदर है। अगर मैं जूस, हम लोग टीवी में अक्सर ये ब्रांड देखते हैं, रियल का जूस जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। डाबर की गुलाबरी, मतलब ये सारे प्रोडक्ट जो अक्सर हम लोग किसी अदर ब्रांड के इस्तेमाल करते थे, वो सारा का सारा ब्रांड आज के डेट में इन हाउस वेस्टीज के अंदर मिल जाएगा बेस्ट डील के अंदर, राइट। तो बहुत बड़ा सेगमेंट है सर। मोबाइल एसेसरीज हो गया, राइट, मोबाइल हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ इजीली मिल जाएगा। ओप्पो का, वीवो का, किसी का भी मोबाइल लेना हो आप ले सकते हो यहाँ से, राइट। और मैं फ्रिज की बात करूं, मैं एसी की बात करूं, मैं
यहाँ तक कि कूलर की मैं बात करूं, वॉशिंग मशीन हो गया, राइट, प्रेस हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ये सारा का सारा प्रोडक्ट आपको वेस्टीज के एक छत के अंदर बेस्ट डील में आपको इजीली मिल जाएगा, राइट। और आप समझ रहे हैं मतलब ये कितना बड़ा सेगमेंट है, कितना बड़ा मतलब विजन है वेस्टीज का, राइट। और फैशन से रिलेटेड क्लोथ हो गया, एसेसरीज हो गया, फुटवेयर हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको इजीली यहाँ पे वेस्टीज में मिल जाएगा। किचन होम से रिलेटेड जितने भी जो एसेसरीज है, जो प्रोडक्ट है, वो सारी की सारी चीजें आपको वेस्टीज के बेस्ट डील में मिल जाएगा। पीवी स्टार, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है जिसमें मैक्सिमम पीवी मिलता है, राइट, बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट वैल्यू मिलता है, ये सारी चीजें वेस्टीज में आपको मिल जाएगा। और ये जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये 10 प्रकार के अलग अलग जो हेल्थ से रिलेटेड जूसेस हैं, राइट, और 100% प्योर इंडियन है, मेड इन इंडिया, और 100% जो है शुगर फ्री और 100% वेजिटेरियन, ये सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें से अगर आंवला की जूस कहा जाए, शिलाजीत कहा जाए, हर्बो स्लिम हो गया, ये सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी वेस्टीज के पास पीवी स्टार सेगमेंट में आता है, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पीवी मिलता है, राइट। और इसी में मुल्तानी का आपका चमन प्रास हो गया, मतलब अलग अलग ब्रांड की चीजें आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा सर, राइट। और अब इसके बाद जो एक चीज है, जो अक्सर हम लोग सेमिनार देखते हैं, हम लोग वेबिनार देखते हैं, हम लोगों ने बिजनेस प्लान देखा, तो इसमें एक लाइन जो है वो कॉमन होता है, चेंज शॉप चेंज लाइफ, राइट। अपनी दुकान को बदल के जिंदगी बदल सकते हो, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, मैं इसको बिल्कुल सच मानता हूँ। लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें एक छोटा सा एक लाइन है जो आपको आपको बताया भी गया होगा कि दुकान हमने तो चेंज कर ली, लेकिन अब क्या करना है हमने, हमारे जो सर्कल में लोग हैं इनकी दुकानों को भी बदलना बहुत जरूरी है, राइट। ये किसी XYZ किसी ब्रांड के प्रोडक्ट या किसी XYZ किसी स्टोर से सामान लेकर आते हैं, अब वो आपकी स्टोर और आपका जो ब्रांड है वेस्टीज के प्रोडक्ट अब इस्तेमाल करेंगे, A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आपके पास जो टर्नओवर क्रिएट होता है, उससे जो इनकम आता है, वो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन दिक्कत पता है क्या, प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है कि इस बिजनेस में तरह तरह के लोग आते हैं, राइट। अगर मैं कहूंगा 10 तरह के लोग आते हैं, तो 10 तरह के मानसिकता वाले लोग आते हैं, राइट। तो इसमें अक्सर क्या होता है, 3 तरह के लोग वेस्टीज में इंटर करते हैं, राइट, 3 तरह के लोग वेस्टीज के अंदर इंटर करते हैं, जिसमें से पहला नाम हम लोग कहते हैं पोजर। ये वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है इनका, एक्चुअल में स्कीम टाइप की थिंकिंग होती है। इनको लगता है मैं वेस्टीज में आ गया हूं, मैं TSS को ज्वाइन कर चुका हूं, यहाँ पे कई लोगों की गाड़ी आ चुकी है, कई लोग मर्सिडीज में घूमते, कई लोग लाखों रुपए की इनकम कमाते, अब तो भैया मेरा भी लाखों रुपए का इनकम पक्का, मेरी भी गाड़ी पक्की, राइट। और ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग जो लॉटरी के टिकट के सोच के हिसाब से लोग आते हैं, ये लोग इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाते सर। ये आने वाले 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं, राइट। और दूसरा कैटेगरी होता है, दूसरी जो सोच होती है व्यक्ति की, वो होता है अमेच्योर। ये वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस में आ गया और मैं फटाफट फटाफट 2-4 लोगों को जोड़ूंगा और मैं बैठे बैठे करोड़पति हो जाऊंगा। तो ऐसे लोग भी इस बिजनेस में ज्यादा दिन नहीं टिक पाते, राइट। इस बिजनेस में जिस आदमी को सक्सेसफुल देखते हो, जिससे आप इंस्पायर होते हो, जिनके पे आउट, जिनके अचीवमेंट को अपना ड्रीम मान के चलते हो, ये सभी के सभी लोग प्रोफेशनल्स हैं सर। आपको भी यही बनना होगा। यहाँ पे मैं बैंकर था, कोई इंजीनियर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, लेकिन उन सभी लोगों ने इस काम को अच्छे तरीके से सीखा, अच्छे तरीके से किया, और एक आज के डेट में बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है उन्होंने, राइट, और कंटिन्यू ले रहे हैं। ये सब आपके सीनियर हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हो, राइट। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा कुछ करना है, तो आपको प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है, मींस काम को अच्छे तरीके से सीख कर करना होगा, राइट सर। आगे लेकर चलता हूं, मैं जो चीजें समझाने वाला हूं, अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया अपनी जिंदगी में, राइट, अपने बिजनेस में, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आने वाले 6 महीने 9 महीने 1 साल के बाद आपके के घर में भी वो खुशियां आएंगी जो आज की डेट में हमारे घर में है, राइट। आपके भी बैंक बैलेंस उतना हरा भरा रहेगा जितना हरा भरा आज के डेट में हमारा बैंक बैलेंस है, राइट। ये 5 चीजें जो है ये नोट कीजिएगा, इसको फॉलो करना है आपने आने वाला 6 महीना 9 महीना 1 साल, राइट, इसको इंप्लीमेंट करना है आपने। पहला चीज इस बिजनेस में आ जाते हैं, आते ही आपको पैसा कमाया या पैसे की झड़ी नहीं होगी, बरसात नहीं होगी। आपको कुछ प्रोसेस है, कुछ स्किल है जो आपको सीखना होगा, जिसमें से पहला स्किल है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स, राइट। अब आपको नेटवर्क बड़ा करना है, अब आपको टर्नओवर बढ़ाना है, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो आपको एक लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। ये उन लोगों की लिस्ट होगी जिनको आप इस बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो,
जिनको इस बिजनेस के बारे में समझाना चाहते हो, और जिन लोगों को भी आप जानते हो आपके पास सबसे बढ़िया सपोर्ट में आपके पास मोबाइल होगा, और इस मोबाइल में आपके पास 10 20 30 40 50 100 200 1000 लोगों का नंबर जैसा भी है, राइट। 100 लोगों का नंबर है कोई दिक्कत नहीं, 50 का है चलेगा, राइट। इन सभी लोगों को, इन सभी प्रोस्पेक्ट को जो अपने घर में टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सभी के सभी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं। जो आदमी साबुन का इस्तेमाल नहीं करता, चाय पत्ते इस्तेमाल नहीं करता, शैम्पू इस्तेमाल नहीं करता, टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करता, वो आपके प्रोस्पेक्ट नहीं है, राइट। आप समझ गए होंगे। आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, जिनको भी जानते हैं, वो सभी लोग इन सारे प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते हैं, और ये सब के सब लोग जो है ये आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, राइट। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले काम ये करना है, उनकी एक लिस्ट बनानी है, और वो लिस्ट बनानी है पेपर में। जी हाँ, कई सारे लोग कहते हैं मेरे मोबाइल है ना यार, ऑलरेडी लिस्ट है ना, नाम भी है, नंबर भी है, क्या करना, नहीं बहुत से, अरे यार साहब मैं यहाँ पे चलेगा, देख तू क्या करता हूं मैं। तो ये जो लोग हैं, ये लोग भाई नहीं चलेगा, राइट। इनको पेपर में उतारना है। अगर बात फॉलो करनी है तो पूरी फॉलो करनी है, आधी नहीं। लिस्ट बनानी है तो लिस्ट बनानी है, पेपर में बनानी तो पेपर में बनानी है, राइट। और पेपर में प्रॉपर लिस्ट बनाइए जिनको आप इस बिजनेस के बारे में दिखाना बताना चाहते हो, राइट। दूसरा दूसरा जिन लोगों की लिस्ट आपने बनाई है, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको इनवाइट करना। उनको इनवाइट करना है अपने बिजनेस के बारे में, अपने अपॉर्चुनिटी, अपने प्रोडक्ट के बारे में। जो वेबिनार हो रहा है, जो आपके सीनियर्स कर रहे हैं, वहां तक आपने लेकर आना है। और मैक्सिमम टाइम आपको पता ही है कि वो जूम के माध्यम से होता है, राइट, डिजिटली होता है, तो उसका वहां तक आपको पहुंचाना है, और उसके लिए इनविटेशन मस्ट है। उनको इनवाइट करना बहुत जरूरी है। और इनवाइट करने का सिंपल सा तरीका मैं अपने टीम के लोगों को बताता हूं कि आपको सिंपल कुछ नहीं करना। पहली चीज, कॉमन चीजों पे, जो आज के डेट में जनरल चीजें चल रही हैं, उसके ऊपर डिस्कस करो। वो हो सकता है वो कोविड हो, राइट, हो सकता है आज के डेट में बरसात हो रही है, कुछ भी XYZ, जो भी आज के डेट में हॉट टॉपिक है मार्केट का, उस पर आप डिस्कस कर सकते हो। देन उसके बाद उसके फाइनेंशियली जो कंडीशन है उसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो कि भाई कोविड की वजह से जॉब छूट रही है, बिजनेस खत्म हो चुका है। जनरल टॉक किया, फिर उससे आप पे क्या इफेक्ट पड़ा वो आपने उससे शेयर किया। जब आप अपनी बातें उससे शेयर करते हो तो वो रिलैक्स होता है, वो कंफर्ट में आता है, और वो फिर अपनी बातें आपसे शेयर करना स्टार्ट करता है। कहते ना, अगर आप सामने वाले को स्माइल पास करोगे तो वो सामने वाला भी आपको जवाब देगा मुस्कुरा के, राइट। तो जब आप अपनी चीजें डिस्कस कर रहे हो तो वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेगा। जब वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। और आपको पता है कि हिंदुस्तान में आज भी 95% लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है सर। और जब ये चीजें आपको समझ में आता है तो फिर उसके बाद आप अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हो, और फिर उसके बाद आप अपने बिजनेस के वेबिनार के रिगार्डिंग बात कर सकते हो, और आप उसे बोल सकते हो कि देख भाई, फाइनेंशियल कंडीशन अगर तेरा ठीक नहीं है तो मुझे लगता है कि तुझे आज की डेट में एक कॉन्सेप्ट, एक सिस्टम जिसपे जो भी आपके सीनियर है उनके बारे में डिस्कस कीजिए, राइट। एक फलाने व्यक्ति हैं, राइट, उन्होंने करीबन 18 महीने पहले इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। डिस्कस पूरा ओपन नहीं करना कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है, वेस्टीज है, TSS है, ये आपको ओपन नहीं करना। बस आपने ये बताना है कि सिस्टम को स्टार्ट किया था और वो आदमी 20,000 रुपए कमाता था, 15,000 रुपए कमाता था, और आज के डेट में वो इतने लाख रुपए का इनकम कमा रहा है। और जो भी आपके इनिशियल सीनियर है, जो भी आपके एक्टिव सीनियर है, उनका नाम लेकर बोलिए। जिनका सेमिनार हो रहा है उनके बारे में उनका नाम लेकर बताइए, राइट। और जब वो आदमी जब आपके वेबिनार में बैठेगा तो उस आदमी को सुन रहा होगा जिसके बारे में ऑलरेडी उसके माइंड में एक बढ़िया सा पिक्चर, बढ़िया सा इमेज जो है आपने क्रिएट किया है, राइट। तो सेमिनार तक, वेबिनार तक आपने उनको इनवाइट करना है, लेकर आना है डिजिटली। और देन उसके बाद जब वो सिस्टम देखता है, समझता है, और जूम मीटिंग खत्म होती है, वेबिनार खत्म होता है, उसका करना है आपने फॉलो, राइट। आपने करना है उसका फॉलोअप अपने प्रोस्पेक्ट का। और जब फॉलोअप करोगे तो सबसे पहला एक काम आपने करना है, पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि आपको इस सिस्टम को, इस वेबिनार से क्या सीखने को मिला, या क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगी, राइट। अक्सर 90% लोग एक सवाल से चैप्टर क्लोज कर देते हैं कि क्या कैसा लगा, राइट, कैसा लगा। तो आदमी को दिमाग में जोर डालेंगे, अरे ठीक है, अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, तो आपका चैप्टर वहां पे क्लोज हो सकता है। तो जब आप कहते हो भाई क्या सीखने को मिला, तो वो क्या करता है, वो दिमाग पे जोर डालेगा। वो कहेगा यार क्या सीखने को मिला, मतलब मैं 1 घंटे बैठा रहा जूम में, मैंने क्या सीखा।
तो वो हो सकता है कि एक पॉइंट आपको बताए कि यार ये चीज मुझे अच्छी लगी। जब वो एक पॉइंट की बात करेगा तो आप तो ऑलरेडी 2 3 4 5 जूम मीटिंग ऑलरेडी अटेंड कर चुके हो, आपके पास उससे 5 गुना ज्यादा नॉलेज है, तो आप उसको 5 चीजें और गिना सकते हो। देख तुझे ये वाला पॉइंट पता है, कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट कितना मजे का चीज है यार। कंसिस्टेंसी तू कर, है ना, 4 महीने करेगा, 5वां महीना तुझे ऑटोमेटिकली फ्री मिलता है, राइट। और क्या करना है तुझे यार, हमारे अगल बगल में इतने सारे लोग हैं जो इन चाय पत्ती साबुन का इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों को अगर हम नेटवर्क में शामिल करते हैं वो बहुत आसानी से इंटर कर जाते हैं, और ये लोग नेटवर्क में शामिल होते तो टर्नओवर बढ़ता है, जिससे पे आउट बढ़ता है। तुझे देखा वो आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो आदमी 80 हजार रुपए कमा रहा है। ऐसी चीजें आप उससे शेयर कर सकते हो, और उस फॉलोअप के माध्यम से, उस फॉलोअप के द्वारा उस प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हो बिजनेस में, आईडी में, राइट, अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में। जब वो बिजनेस पार्टनर के रूप में सिस्टम में आ जाता है, तो अब आपको हेल्प करना है, हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू गेट स्टार्ट राइट। एक बेहतर शुरुआत करने के लिए उनका आपको सपोर्ट करना है, और सबसे बढ़िया सपोर्ट होगा कि रात के 9 बजे बीआईपी पे लाके ले आओ, राइट। बीआईपी तक आपको पहुंचाना है। बीआईपी में आपको सारी चीजें, आपके प्रोस्पेक्ट को सब कुछ बता दिया जाएगा कि आपको इस बिजनेस में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, जैसा कि आज मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट। ये उसको पता चल जाएगा कि भैया मुझे लिस्ट बनानी है, उसे पता चल जाएगा मुझे इनवाइट करना है, उसे पता चल जाएगा कि मुझे फॉलोअप करना है, फॉलोअप के बाद फिर क्या करना है, ज्वाइनिंग लगाने के बाद उसका भी एक सही स्टार्ट मैंने करना है। और यही चीज जो है आपको बहुत बड़े बिजनेस की ओर ले जाएगा। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी आदमी ये कह पाएगा अरे यार ये चीज मुझसे नहीं हो सकता। सर ये सब आसान आसान चीजें हैं, लेकिन पता है कि दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि आसान चीज करने में ही सामने वाले की हालत खराब होती है। उसको लगता है आसान काम से तो कोई बड़ा अचीवमेंट हो ही नहीं सकता है। सर आसान काम से ही बड़े बड़े अचीवमेंट लिए जाते हैं। रिलायंस आज की डेट में सब्जी बेच रहा है, रिलायंस आज की डेट में चावल दाल, ऐसे से जितने भी आपके अब जो आम चीजें हैं वो सब चीज बेच रहा है रिलायंस। अमेजन जैसी कंपनी ग्रोसरी में आ गई, राइट, वो चावल दाल ये साबुन वो सब बेच रही है। जियो मार्ट क्या है ये? आप समझिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है वो सब आज के डेट में छोटे छोटे काम कर रहे हैं सर, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। वॉलमार्ट विश्व की बड़ी कंपनी में से एक है, क्या करता है वो? यही छोटे छोटे काम करता है, राइट। आप समझिए, आप ये मत सोचिए कि बड़ा अचीवमेंट पाने के लिए बहुत बड़ा काम। सर ये छोटे छोटे काम आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट दिलवा देगा। लिस्ट बनाना बहुत आसान है, लोगों को कॉल करके इनवाइट करना बहुत आसान है, आफ्टर वेबिनार उनका फॉलोअप करना जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, राइट, बहुत आसान है। उनको बीआईपी तक ले आना बहुत आसान है। यही आसान काम आपने करने हैं। ये चौथा पॉइंट है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, उनको बीआईपी तक ले आइए और उसको सही स्टार्ट करने में एक सही मदद आप करने वाले हो, राइट। आगे चलता हूं मैं, तो ये पांचवा है, और इसको बढ़िया तरीके से आप अगर आपने इनकैश किया तो आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। प्रमोटिंग इवेंट्स, राइट। आपके जो भी इवेंट हो रहा है उसको प्रमोट कीजिए, आपका वेबिनार हो रहा है प्रमोट कीजिए, आपके ग्रुप में ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है उसको प्रमोट कीजिए, आरटीपी हो रहा है प्रमोट कीजिए। कुछ भी ऐसा चीज अगर लॉन्च हो रहा है आपके ग्रुप में, आपके सीनियर के माध्यम से, टीएसएस में, वेस्टीज के अंदर, उसको प्रमोट कीजिए। और आज की डेट में आप सबको पता है कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा हो रहा है। अभी कंसिस्टेंसी को हर एक चीज प्रमोट कीजिए। 117 पीवी से अगर कोई आदमी ज्वाइनिंग ले रहा है या प्री परचेस कर रहा है तो वो 15,000 रुपए कैश रिवॉर्ड ले सकता है। प्रमोट कीजिए, जितने भी इवेंट हो रहे हैं उसको प्रमोट कीजिए। ये पांचवा स्किल है, राइट, ये पांचवा स्किल है। आगे चलते हैं। कामयाब होने का सिंपल फॉर्मूला सर, कामयाब होने का सिंपल फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, यहाँ पे मैं दो तरीके की कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। एक कंसिस्टेंसी वो जो कंपनी पर मंथ कर रही है, राइट। पर मंथ अगर कोई भी आदमी 100 पीवी से अपनी रीपरचेस कर रहा है तो उसको 5वां महीना, 4 महीने कंटिन्यू करने के बाद 5वां महीना उसको उतने ही अमाउंट के एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। उतने ही अमाउंट के जो 100 पीवी के जो अमाउंट है उतने ही अमाउंट के एमआरपी का प्रोडक्ट उसको फ्री मिल जाता है। तो क्यों ना करे कंसिस्टेंसी, फायदा है। और उससे बड़ी चीज, जब आप ये कंसिस्टेंसी कर रहे हो तो आप सिस्टम का हिस्सा हो, आपको हमसे मिलते हुए प्राउड फील होगा, आपको हमारे मीटिंग में आते हुए प्राउड फील होगा, आपको प्राउड फील होगा कि यार मैं सिस्टम का हिस्सा हूं, राइट। कंसिस्टेंसी मस्ट है यार। और द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी बड़ा गजब सर। कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार करने वाली चीजें, लगातार करने वाली चीज।
और इस सिस्टम में जब आप आए हो तो इस सिस्टम में अगर सफल होना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आपको हर एक सेमिनार को अटेंड करना है, हर एक बीआईपी को अटेंड, बीआईपी तब तक अटेंड कीजिए जब तक आप बीआईपी देने लायक नहीं बन जाते। बीआईपी तब तक अटेंड कीजिए जब तक आप बीआईपी देने लायक नहीं बन जाते, राइट। बीआईपी और सेमिनार, वेबिनार, ट्रेनिंग, जितनी भी चीजें हो रही है, हर एक चीज आपको कंसिस्टेंट लेवल पे अटेंड करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 सेमिनार देख लिया, तीसरे सेमिनार, अरे भैया तुम मास्टर बन गए क्या? तुम मास्टर बन गए, सेमिनार दे सकते हो तो मत आओ सेमिनार में, राइट। सेमिनार अटेंड कीजिए सर, अपने गेस्ट, अपने होस्ट के साथ बैठकर सेमिनार अटेंड कीजिए, राइट। ट्रेनिंग, हर एक ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। अगर रात के 4 बजे, सुबह के 4 बजे ट्रेनिंग हो रहा है, अटेंड कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए सिस्टम के अंदर, बिजनेस के अंदर, राइट। कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, उसका क्लाइंट कहता है मैं 4 बजे आ रहा हूं तो उससे मिलने के लिए, क्या मना कर देगा? वो कह रहा है जब ग्राहक भगवान के समान होते हैं, आप समझ रहे हो। तो ये बिजनेस आपको जब जब मौका दे रही है कोई काम करने का, अपने आप को परफॉर्म करने का, तो कंसिस्टेंट रहिए सर, और कंटिन्यूटी मस्ट है इस बिजनेस में सफल होने के लिए। दुनिया में अगर किसी चीज को सफलता मिली है तो कंसिस्टेंसी मस्ट है सर, कंसिस्टेंसी मस्ट है। वो कहते हैं ना, एक धावक 15 सेकंड का दौड़ लगाता है ओलंपिक में, मात्र 15 सेकंड का दौड़ लगाता है, लेकिन 15 सेकंड की दौड़ के लिए 15 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा होता है, 15 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा होता है केवल 15 सेकंड के दौड़ के लिए, राइट। कंसिस्टेंसी मस्ट है। विराट कोहली आज के डेट में वर्ल्ड का नंबर 1 बल्लेबाज है, लेकिन आज भी वो कई सालों से कंसिस्टेंसी बरकरार रखा हुआ है, वो आज भी सुबह उठ के प्रैक्टिस करता है। आप समझिए, कंसिस्टेंसी मस्ट है सर अगर कामयाब होना है। इसका पावर बड़ा जबरदस्त है सर। एक पानी का बूंद, वो कहता है ना, चट्टान को फाड़ सकता है, लेकिन पता है क्या, वो कंटिन्यू गिरे तब। अगर वो कंटिन्यू टप 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 करके एक जगह पे अगर गिरता है ना, तो छेद कर देगा, वहां पे छेद कर देगा। आप समझिए, बहुत पावर होता है कंसिस्टेंसी में सर, राइट। तो बिजनेस में कंसिस्टेंसी मस्ट है, कंटिन्यू रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं 2 दिन करते हैं, 2 दिन नहीं आते, 2 दिन करते हैं। उन एक्चुअल में इस बिजनेस में पता है दिक्कत ये है कि सारा काम जब निपट जाएगा ना, फ्री हो जाएगा आदमी, तब इस बिजनेस को करेगा। ये सबसे बड़ी भूल होती है इस बिजनेस में। अगर सफल होना है तो प्रायोरिटी इस बिजनेस को देना होगा, राइट। प्रायोरिटी इस बिजनेस को देना होगा, और कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी मस्ट है इस बिजनेस में, राइट। आगे लेके चलता हूं। एनीथिंग worthwhile takes a time। कोई भी चीज जो कीमती चीज होता है उसको बनने में समय लगता है सर, उसको बनने में समय लगता है। ताजमहल पूरी दुनिया जानती है, 20 साल लग गए उसको बनने में, 20,000 मजदूर लगे, टाइम लगा सर, टाइम लगा, क्योंकि ये चीज ही ऐसी थी। किसी भी कीमती चीज को बनने में टाइम लगता है सर। एक कहता है ना, एक डॉगी जो है अपने बच्चे को 6 महीने में 10 बच्चे पैदा कर देता है, लेकिन हाथी 2 साल में 1 बच्चा पैदा करता है। वो हाथी है सर, राइट। तो हमें अपने बिजनेस को किस रूप में देखना है? क्या 10,000 20,000 रुपए कमाने वाला बिजनेस है? नहीं सर, ये लाखों रुपए दे सकता है, और आज जीवन दे सकता है, और तब भी देगा जब आप इस धरती पे नहीं रहोगे, आपकी फैमिली को मिल रहा होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, राइट। तो टाइम लगता है सर, टाइम लगेगा, संयम के साथ इस बिजनेस को कीजिएगा। ये बिजनेस 1 महीने 2 महीने 4 महीने का बिजनेस नहीं है, राइट। यहाँ पे लोगों को सालों साल हो गए, सालों साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, और आज के डेट में 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हैं, राइट सर। तो इस बिजनेस में टाइम लगेगा, संयम के साथ रहिएगा। और आगे लेके चलता हूँ, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन जो इस बिजनेस को बिल्ड करने में आपको मदद कर सकता है। ये सारी के सारे इन्फॉर्मेशन जो है टीम सोनू शर्मा TSS के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, जिसपे अभी आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो। और मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने इस 21 महीने के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है, और उन 13 लोगों से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने अपना ड्रीम कार यहाँ से लिया है। मिस्टर भूपेश मेहरा एंड मेगा मेहरा, जिन्होंने यहाँ से अपना ड्रीम कार लिया है, और वो है मर्सिडीज C क्लास, जिसकी कीमत करीबन 55 से लेकर 60 लाख रुपए की गाड़ी है सर। मतलब ये ड्रीम कार है सर, ड्रीम कार। अगर आप में से कोई छोटे मोटे सिटी में कोई रहता होगा तो मैं आपको बता दूं, ऐसी गाड़ियां आपके सिटी में मतलब उंगलियों पे गिन सकते हो, ये वो गाड़ी है, राइट। 60 लाख रुपए की गाड़ी, जिन्होंने 21 महीने के अंदर, नॉट 21 साल, 21 महीने के अंदर अपना ड्रीम कार लिया है। मेगा मेहरा एंड भूपेश मेहरा, राइट, बहुत बढ़िया कपल। एंड मिस्टर संदीप नरवाल एंड रुचिका नरवाल, इन्होंने अपनी ड्रीम कार यहाँ से लिया GLC
करीबन करीबन 70 लाख रुपीज की गाड़ी है सर, 70 लाख रुपीज की गाड़ी है। और बहुत बढ़िया कपल मनीषा मैम एंड पुनीत अरोड़ा जी, और इनके ड्रीम कार मर्सिडीज सी क्लास, अगेन 55 से लेकर 60 लाख रुपए की गाड़ी, जो यहाँ से इन्होंने मतलब कमाया है, अचीव किया है, राइट। और आगे लेके चलता हूं मैं आपको, संजूम भाटिया, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, और इन्होंने यहाँ से जो गाड़ी ली है वो सी क्लास, करीबन 55 से लेकर 60 लाख रुपए की गाड़ी है सर। मतलब ये ड्रीम कार, आप समझ रहे हो, ये ड्रीम कार आदमी केवल सपनों में देख सकता है सर, हकीकत में भी रोड में भी आपको बहुत कम दिखेगा। और ये लोग अपने दम पे इन सारी चीजों को अचीव किया। मिस्टर वीरेंद्र प्रताप, मात्र 22 साल की एज है और आज के अपनी ड्रीम कार से चलते हैं मर्सिडीज सी क्लास। और मैं आपको बता दूं, मात्र 12वीं पास है सरकारी स्कूल से। आप सोचिए, लोग कहते हैं किस्मत नहीं है, किस्मत नहीं है, किस्मत का बहुत धनी है ये, किस्मत का बहुत गरीब हूं मैं। सर कुछ नहीं होता, केवल आपके अंदर आग कितनी है डिपेंड उस पर करता है। अगर आपके अंदर आग है ना, आप कुछ भी कर डालोगे, कुछ भी कर डालोगे। और ये जितने भी उदाहरण दे रहा हूं, ये उन्हीं में से एक है, राइट। ये जितने भी लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, जितने भी मैं आपको जिन शख्सियतों से मिलवा रहा हूँ, ये सभी लोग वही हैं, राइट। अपनी ड्रीम कार 60 लाख रुपए की गाड़ी में चलते हैं भाई साहब, मात्र 22 साल की एज है। और आज भी बहुत सारे लोग 22 साल की एज में अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाते हैं, पापा जी थोड़ा सा पैसा दे दो, नहीं। तो मैं आपको बता दूं सर, ये सारी चीजें यहाँ से हो रहा है। और ये मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे अपलाइन मिस्टर सोनू शर्मा सर। और पैंडेमिक के टाइम पे सेम कार जो है महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन जी ने लिया था, और इसी बीच में मिस्टर सोनू शर्मा सर ने भी यही सेम कार ली है, मर्सिडीज एस क्लास, जिसकी कीमत करीबन करीबन 2.25 करोड़ की गाड़ी है सर, 2.25 करोड़ की गाड़ी। और मैं आपको बता दूं, एक आम आदमी जो स्कूटरी में चला करता था, स्कूटर में चला करता था, आज के डेट में एस क्लास तक पहुंचा, ड्यू टू दिस प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग, राइट, ड्यू टू दिस प्लेटफॉर्म वेस्टीज टीएसएस। आप समझिए, बहुत पावर है सर, हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। जो चीजें सिखाया है, इसको अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया अपने बिजनेस में, अपने ऊपर, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट आने वाले समय में आपको भी मिलने वाला है। और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ सर, hyundai क्रिएटा आज के डेट में 20 लाख रुपए की कार है सर। करण कौशिक, जबरदस्त व्यक्ति, करीबन 22-23 साल का है। और मिस्टर विक्रांत पांडे 20-22 साल के, मतलब आप देख सकते हो यार, देख के आपको एज का अनुमान लग गया होगा। और मारुति सियाज, जिसकी कीमत करीबन 12 लाख रुपए के आसपास है। मारुति स्विफ्ट 7-8 लाख रुपए की कार, मिस्टर अभिषेक एंड मिस्टर अनिकेत, इन्होंने यहाँ से बलिनो, मारुति सुजुकी नेक्सा बलिनो यहाँ से लिया है। और मात्र 19 साल की एज है सर, 19 साल की एज। और इस एज में यार, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ भाई, आज के एज में कोई आदमी 60 साल में रिटायरमेंट के बाद अपने घर पे ऑल्टो लाकर हमें मिठाई का डब्बा दे रहा होता कि भैया हम ऑल्टो ले आए। और आज के डेट में देख रहे हो, 19-19 साल, 20-20 साल का लड़का जो है आज के डेट में अपने ड्रीम कार लेके घूम रहा है सर। और ये पूरा का पूरा पावर, ये पूरा का पूरा जो देन है, वो टीएसएस का है, वेस्टीज जैसे प्लेटफॉर्म का है, राइट। ऐश्वर्या शर्मा, hyundai वर्ना, राइट। और करीबन 15-16 लाख रुपए की कार है सर। और आप देख सकते हो, ये 20-22 साल के लड़के हैं सर। अजिंक्य हजारे, जिन्होंने hyundai ग्रैंड i10 लिया है, करीबन 8 लाख रुपए की कार है। और ये केवल 20-22 साल के लोग हैं सर। और ये सारा का सारा जो देन है, वो मैं मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन, मेरे गुरु जो है मिस्टर सोनू शर्मा सर को ही मानता हूँ। और आप सभी लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमें इनके छत्र छाया में रहकर काम करने का मौका मिल रहा है। और गारंटी दे सकता हूँ, आप 6 महीना, 9 महीना, 1 साल, जो चीजें अभी मैंने आपको बताया, समझाया, अगर इन चीजों के ऊपर अगर आपने इंप्लीमेंट किया, तो आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा अचीवमेंट और बहुत बड़ा बैंक बैलेंस जो है वो आपका भी हो सकता है। टीएसएस की एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
तो बहुत बहुत मुबारक आप सभी लोगों को, और एक नया बर्थ, एक नई सूरज, एक नया सवेरा और एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने है एज अ टीएसएस। और आई होप कि आप सभी लोग इस जो भी चीजें आज मैंने आपको समझाई, आज चीजें जो बताई है, ये सोनू सर के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सोनू सर के सारे डिजाइन है, ये सारे के सारे आइडिया हैं, जस्ट शब्द मेरे हैं। तो अगेन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ फॉर योर न्यू लाइफ with Vestige TSS, right? Thank you. All the best. Take care. Bye.